यूँ कि मैं गई थी एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे 4th ईयर और इंटर्नशिप के स्टूडेंट के साथ जब बात कर रही थी तो डिस्कशन की शुरुआत मैंने एक क्वेश्चन से की। वो क्वेश्चन था कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करें, या फिर कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि वो प्योर होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने हैंड रेस किया था। तो ऐसा क्यों? मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि एलोपैथी से पैसे जल्दी कमाए जा सकते हैं, या फिर जनरल प्रैक्टिस इजी है और सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और एक दो लोग थे जिन्होंने पूछा कि होम्योपैथी के बारे में हम लोगों को ही ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो देखिए, तो मुझे लगा कि इन लोगों को समझाना चाहिए कि जिस पैथी में आप पढ़े लिखे हो और जिसका डिग्री आप लगा रहे हो BHMS यानी बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन, तो इसकी यूनिकनेस आपको पता होनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विथ यू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू दोज किड्स कि व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ होम्योपैथी, क्यों एक होम्योपैथ को प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस है। पहला तो ये है कि देखो, होम्योपैथी अपने आप में ही बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि दो इंडिविजुअल्स अगर आते हैं जिनको सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स है, तो उन दोनों को जो दवाई दी जाएगी वो सेम नहीं रहेगी। एलोपैथी में क्या होता है, या किसी भी कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या होता है कि अगर फीवर है तो दोनों को फीवर रिड्यूस करने वाली दवाई दी जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते। होम्योपैथी का यूनिकनेस यहाँ से ही शुरू होता है कि इंडिविजुअल को यूनिक दवाई दी जाती है जो उस इंसान को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा तो रीज़न ये है कि होम्योपैथी इज़ द ओनली आर्ट एंड साइंस और इज़ द ओनली पैथी विच कैन क्योर ऑटो इम्यून डिसीजेस। जी, आपने सही सुना। ऑटो इम्यून डिसीजेस यानी कि वो डिसीज जिसमें इंसान की अपनी ही इम्यून सिस्टम को वो ख़त्म कर देता है और उसे समझ में नहीं आता कि मतलब बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करती। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये जो है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। और ऑटो इम्यून डिसीजेस या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस आजकल बहुत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब कुछ भी छोटी सी बीमारी होती है तो एलोपैथी में जब लोग जाते हैं उनको क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक देने के बाद गुड बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, करेक्ट? तो जब जैसे जैसे इंसान है वो बीमार गिरेगा तो उसको दवाई का डोज जो आगे नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा तो शायद वही दवाई फिर से काम नहीं करती। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। इसके वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो केसेस है ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि बहुत ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शरीर को लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं नुकसान ही होता है। और इसी के चलते ये जो सारे डिसीज़ है जहाँ पे अरे अभी कोई ड्रग काम नहीं कर रहा है या बहुत लिमिटेड ड्रग्स काम करें, वहाँ पे हम होम्योपैथ्स प्योर होम्योपैथी से इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करके जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड एंड फील प्राउड दैट यू आर बीन एजुकेटेड इन सच अ पैथी जो बहुत यूनिक है। तो इसलिए अगर आपको नहीं आता, बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज़ है अपने चैनल पे, देखिए, कोर्सेस है, उसको एनरोल करिए, सीखिए, आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, रिजल्ट दे पाओगे। यही ये पूरी जो मेहनत है उसके पीछे का मकसद यही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको कमेंट करके लिखना है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, होम्योपैथी में क्या यूनिकनेस आपको लगती है। तो कमेंट में होम्योपैथी की यूनिकनेस आपको मेंशन करनी है जो आपको नज़र आई है। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।